Hello everyone. We were doing our chapter number 4, the enemy. Let's start the today's part. So we have read till excellency, that I would be willing to try excellency. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था चैप्टर. क्या हो रहा था अभी चैप्टर के अंदर कि डॉक्टर सदाव जो है वो उस जर्नल को देखने के लिए आए हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं और वो जर्नल को बता देते हैं. एंड ऑलरेडी जर्नल जो है उसको पता भी है कि डॉक्टर सदाव की यहाँ पर प्रिजनर है. तो फिर उसको डॉक्टर जो जापानीज जो जर्नल है वो उसको कहता है कि तुम्हें ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स मिक्स नहीं करने चाहिए कि भाई तुम एक जापानीज़ हो और बीइंग ए जापानीज़ तुम्हें किसी फॉरेन को ऐसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो भी जो कि हमारा एनिमी है. देन सदाव स्माइल करता है कि कहता है कि मैं इस चीज़ में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपने जैसा कहा है उसे करने की. देन आगे देखते हैं. द जर्नल शोक हिज हेड. आई हैड रेदर नोट बी द टेस्ट केस, ही सेड. कहता है कि जर्नल फिर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि आई हैड रेदर नोट बी द टेस्ट केस, कि मैं कोई टेस्ट केस नहीं हूँ. He felt suddenly weak and overwhelmed with the chaos of his life as an officer. In times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. क्या कहता है कि भाई उसके बाद वो जो जर्नल जो है वो एक जो अपनी लाइफ के लिए काफ़ी ओवरवेलम्ड यानी कि फीलिंग्स के साथ भर जाता है कि भी उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एज ए जर्नल उसके ऊपर जो साउथ में की साइड में जो कंटिन्यूस जो विक्ट्रीज़ हो रही हैं तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं. इसलिए वो अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है यहाँ पर. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टॉप, ही सेड इरिटेबली. क्या कहता है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये काफ़ी तुम्हारे लिए कि वो आदमी तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर बहकर आ गया. आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली. एंड सदाव इन रिप्लाई व्हाट ही सेड कि दैट ही ऑल्सो फील दिस थिंग. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. भी अगर ये अच्छा रहता कि अगर वो ये अच्छा रहेगा कि अगर उसको चुपचाप उसको मार दिया जाए. द जर्नल सेड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. फिर जर्नल क्या कहता है कि भाई तुम्हें डरने की चिंता नहीं है कि तुम्हारे द्वारा वो नहीं मारा जाए, बल्कि किसी और के द्वारा जो उसको नहीं जानता. आई हैव ओन माई ओन प्राइवेट एसिशंस मीन्स होते हैं हत्यारे, मर्डरर, कि मेरे खुद प्राइवेट कुछ मर्डरर्स हैं. सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस. सो कहता है कि सोचो उनमें से कोई 2 मैं तुम्हारे घर पर भेज दूँ रात को, और बेटर एनी नाइट, या फिर किसी और दिन या किसी और रात. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट. तो तुम्हें इस बारे में जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि भाई मैं आज भेजूँ या कल भेजूँ. तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नाउ वार्म. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. क्या कहता है कि थोड़ा सा अब वार्म दिन है, थोड़े से गर्म दिन है, तो कहता है कि अच्छा रहेगा, मोर नेचुरल रहेगा कि अगर तुम अपने जो घर का जो पार्टीशन यानी कि जो आउटर पार्टीशन है, जो बाहर का हिस्सा है जो कि गार्डन के अंदर खुलता है, उसको अगर तुम ओपन छोड़ दो, जहाँ वो आदमी सोता है उस रूम का बाहर वाला हिस्सा अगर तुम ओपन छोड़ दो सोते हुए, तो ये थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा. उसका प्लान क्या था कि भाई उस जो विंडो या दरवाज़ा जो भी वो खुला छोड़े उसके अंदर से वो आदमी एंटर कर जाए, उसका मर्डर कर दे. Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. क्या कहता है फिर डॉक्टर सदाव इस बात पर क्या कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल नेचुरल रहेगा. एंड मोस्टली टाइम्स वो रात को वो एरिया जो है वो ओपन ही रहता है. गुड, द जर्नल सेड, यॉर्निंग मीन्स होता है उबासी लेते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है.
दे आर वेरी कैपेबल एशिशियंस, मीन्स कि दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क. दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. क्या कहते हैं कि व्हेन दे आर डूइंग देयर वर्क, व्हेन दे डू देयर वर्क, दे डो नॉट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइस, कोई आवाज़ नहीं करते. एंड इसके साथ साथ उन्हें पता है द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, कि मीन्स कि वो किसी की हत्या भी कर देंगे एंड ब्लड बाहर भी नहीं आएगा, यानी कि उनको पता है कि अंदर ही अंदर कैसे ब्लड बाहर निकालना है, यानी कि किस तरीके से किसी की डेथ करनी है. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. क्या कहता है कि अगर तुम चाहो तो वो बॉडी को भी रिमूव कर सकते हैं. सदाव कंसिडर दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी. तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा रहेगा. ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना, और वो हना के बारे में सोचते हुए इस बात पर एग्री कर देता है कि भाई वो अगर उसकी बॉडी को भी वहाँ से ले जाए तो. ही लेफ्ट द जर्नल्स प्रेजेंस दैन एंड वेंट होम. और उसके बाद, इन सब बातों के बाद, ही लेफ्ट द जर्नल्स हाउस, वो उसके घर को छोड़ता है, निकलता है वहाँ से और अपने घर की तरफ चल पड़ता है. थिंकिंग ओवर द प्लान. और जब वो वापस जा रहा था, देन ही वॉज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द प्लान. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. और इस तरीके से अब उसके हाथ से हर एक चीज़ निकल चुकी थी, मीन्स कि अब उसको कुछ नहीं करना था. ही वुड टेल हना नथिंग. कहता है कि वो हना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा. क्यों? शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एशिएशंस इन द हाउस. क्योंकि वो इस बात पर डर जाएगी. किस बात पर भाई? कि किसी की हत्या की जाएगी उसके घर पे, तो इस बात पर वो शायद डर सकती है, तो इसलिए वो उसको बताने से मना कर देता है. And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? क्या कहते हैं कि वो शायद भाई ये ज़रूरी भी था कि जो व्यक्ति उसकी हत्या करना, उसका मर्डर करना, जिस कंडीशन में अब जापान था उस कंडीशन में उस व्यक्ति की हत्या करना ज़रूरी था. क्यों? क्योंकि हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम. कि कोई भी रूलर, कोई भी राजा ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसे डील कर सकता है जो ऑलरेडी उनके अपोज में हो, उनके अगेंस्ट में हो. ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. क्या कहते हैं कि भाई उसकी जो, अब इन सब बातों के बाद उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी दैट वॉज नॉट गुड. तो वो क्या कहता है कि भी उसके रूम में कोई भी एंटर ना करे, कुछ भी ना आए. बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. लेकिन जैसे ही वो उस आदमी का दरवाज़ा खोलता है, उसके पास जाता है, तो देन ही बिकेम वेरी सरप्राइज. क्यों? क्योंकि जो आदमी जो था वो अपने बेड पर नहीं था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो टू इन टू द गार्डन. एंड वो क्या कर रहा था? वो बाहर गार्डन में जाने की कोशिश कर रहा था. वट इज़ दिस ही एक्सप्लेन. हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम. तो वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या है, तुम्हें किसने परमिशन दी बाहर जाने की. आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन. टॉम सेड गिली मीन्स होता है वेरी हैप्पीली. वो कहता है कि भाई मुझे आदत नहीं है परमिशंस लेने की. कोश आई फील प्रेटी गुड अगेन. क्या कहते हैं कि भाई मुझे फिर से, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. फिर उससे पूछता है कि भाई जो ये मसल्स हैं क्या वो हमेशा ऐसे ही स्टिफ रहेंगी, ऐसे जकड़ी ही रहेंगी. इज इट सो. क्या कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा है. सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड. वो बड़ी हैरानी से पूछता है. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. और अब वो सब कुछ भूल जाता है कि भाई अभी तक उसने क्या कुछ बातें की थी, वो ये सब बातें भूल जाता है. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट ही मर्मर्ड. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग. क्या कह नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट. भैया वो क्या कर रहा है कि मैं अब ऐसा सोचता हूँ कि भाई मैंने
कुछ गलत किया है या ग्रज प्रोवाइड किया है, यानी कि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, वो उस आदमी की शर्ट एक साइड से उठाकर देखता है। एंड गेज्ड एट द हीलिंग, यानी कि जो घाव भर रहा था उसकी तरफ देखता है। स्कार मसाज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। क्या कहता है कि भाई मसाज से शायद तुम ठीक हो सकते हो, अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है तो। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। कहता है कि इतनी ज़्यादा भी मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, उसका यंग फेस जो है वो उसकी जो बियर्ड थी उसके नीचे छुपा हुआ था। से डॉक्टर आई हैव गोट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, इफ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे। क्या कहता है कि भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो क्या कहता है कि भाई अगर मैं तुम जैसे जापानीज से नहीं मिला होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मुझे ये पता है अच्छे से। सदाओ बोल्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, तो सदाओ इस बात पर सिर्फ उसके तरफ थोड़ा सा झुकता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. क्या कहता है कि भाई उसके जो बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, वो अपने हाथों से एक बार चेयर को पकड़ता है और फिर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर सारे जापानीज आप जैसे होते तो शायद कोई वॉर ही नहीं होती। Perhaps सदाओ said with difficulty, तो पर सदाओ जो हैं वो भी क्या कहते हैं कि शायद। And now I think you would better go back to bed, और कहता है कि अब मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम वापस से अपने बेड पर चले जाओ। He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. फिर वो वापस से उस बच्चे को, उस लड़के को बेड पर पहुंचाने में उसकी हेल्प करते हैं और फिर उसको गुड नाइट कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। सदाओ स्लैप्ड बैडली दैट नाइट, और उस रात सदाओ जो है वो ही कुड नॉट स्लिप्ड प्रॉपरली, अच्छे से नहीं सो पाते हैं। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, बार बार उठते हैं वो। थिंकिंग ही हियर द रेसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, क्या सोचते हुए कि भाई किसी के पैरों की कदमों की आवाज़ आ रही है। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, कभी किसी शाखा के टूटने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एंड और स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर गार्डन के अंदर जैसे कोई पत्थर अपनी जगह से हिला हो। ए नॉइज सच एज द मैन नाइट माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन, कि भाई ऐसी आवाज़ जैसे कोई आदमी किसी भारी सामान को लेकर जा रहा हो। The next morning he made the excuse to go first into the guest room, और अगले दिन सुबह वो उस रूम में जाने के लिए जहाँ पर उस आदमी को रखा गया था, तो उस रूम में जाने के लिए, सबसे पहले जाने के लिए एक्सक्यूज़ बनाता है। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही दैन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड। क्या कहते हैं कि अगर भाई आज वो अमेरिकन चला गया होगा तो वो हना को बता देगा जैसे कि जर्नल ने उसको डायरेक्शन दी थी, यानी कि जो जर्नल ने उससे कहा था वो सब बातें हना को बता देगा। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. क्या कहता है, जैसे ही लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे वो ही चेहरा, यानी कि वो अमेरिकन जो है वहीं पर लेटा हुआ मिलता है। He could hear the peaceful breathing of sleep. वो आराम से उसके सोने की जो आवाज़ थी उसको सुन सकता था कि वो बड़े आराम से सो रहा था। He closed the door again quietly. तो उसको सोते हुए देखकर वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है। He is asleep, he told हना। वो हना को बताता है कि वो तो सो रहा है। He is almost well to sleep like that. कि मीन्स ऐसे सोते हुए देखकर उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है।
What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. वो उसकी जो पुरानी चिंता थी वही उसको फिर से पूछती है उससे कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए. सदाओ shook his head. तो सदाओ अपना सिर हिला देता है इस बात पे. I must decide in a day or two, he promised. वो क्या कहता है कि भाई मैं 1 या 2 दिन में ये डिसाइड कर लूँगा कि हमें इसके साथ क्या करना है. बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. और लेकिन वो अब मन ही मन में सोच रहा था कि भाई जो दूसरी रात होगी यानी कि जो आज की आने वाली रात है शायद वो रात होगी जिस रात को जो जनरल ने उसको प्रॉमिस किया था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको यहाँ से ले जाएंगे. शायद ये सब हो जाए. देयर रोज ए विंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस. उस रात जो थी हवा चल रही थी तो उसे टहनियों के झुकने की और आवाज़ उसे बार बार सुनाई देती है. हना वोक टू ought we not to go and close the sick man's partition, she asked. क्या कहते हैं हना भी उस रात उठ जाती है कि भाई जो हवा चल रही थी तेज उस वजह से कहती है कि वी नॉट टू गो, कि शायद हमें जाने की ज़रूरत नहीं है उस आदमी के पास उसका दरवाज़ा बंद करने के लिए. नो सदाओ सेड ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. कहते हैं कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो इतना एबल हो चुका है कि वो अपने आप उठकर बंद कर सकता है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. लेकिन जैसे ही अगले दिन वो सुबह उसको जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई अमेरिकन जो था वो आज भी वहीं पर था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. तो फिर वो फिर से वही बात सोचता है कि शायद आज तीसरी रात वो रात होगी. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ. अब जो हवा जो चल रही थी वो बारिश में बदल जाती है यानी कि आज बारिश होना शुरू हो जाती है. एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग eaves एंड रनिंग स्प्रिंग्स. और गार्डन में से सिर्फ बूंदों के जोर जोर गिरने की आवाज़ आ रही थी. सदाओ स्लैप्ड ए लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रश एंड लिव्ड टू हिज फीट. लेकिन वो अपने उसके पैर पर एकदम से जो आवाज़ होती है क्रश यानी कि कुछ जैसे कुछ कुचले जाने की आवाज़ से वो उठ जाता है. वट वॉज दैट हना क्राइड. तो हना एकदम से चिल्लाती है क्या है. द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड ही बिगेन टू वेल. आई मस्ट गो एंड सी. जो बच्चा है वो भी उसकी आवाज़ के साथ उठ जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है. फिर वो क्या कहती है कि मैं जाकर एक बार उसको देखती हूँ. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. लेकिन वो उसको पकड़ लेता है यानी कि हना को पकड़ लेता है डॉक्टर सदाओ और उसको हिलने नहीं देता. सदाओ शी क्राइड व्हाट इज़ द मैटर विद यू. वो उससे कहती है कि भाई बच्ची रो रही है तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या बात है. डोंट गो ही मटर्ड डोंट गो. तो वो क्या कहते हैं कि नहीं मत जाओ मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस. वही उसको देखकर डॉक्टर सदाओ को देखकर कि भाई डॉक्टर सदाओ जो था ये वॉज इन ए टेरर कंडीशन काफ़ी डरे हुए थे तो इस चीज़ पर वो भी ब्रेथलेस हो जाती है वो भी डर जाती है. देयर वॉज ओनली साइलेंस. तो अब चारों तरफ सिर्फ साइलेंस था. टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इन टू द बेड द बेबी बिटवीन दैम. और दोनों फिर से वापस से अपने बेड में चले जाते हैं और उनके बीच में बच्चा था. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन. लेकिन आज फिर जब वो दरवाज़ा खोलते हैं गेस्ट रूम का तो वो यंग मैन जो था वो वहीं पर था. He was very gay and had already washed and was now on his feet. आज वो बहुत ज़्यादा खुश था और ऑलरेडी अभी तक नहा भी चुका था वॉश भी कर चुका था अपने आप को एंड अपने पैरों पर खड़ा हुआ था. He had asked for a razor yesterday. लास्ट डे उसने एक रेज़र की डिमांड की थी. एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ. तो आज उसने अपने आप को शेव कर लिया था. एंड टुडे देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चिक्स. और आज उसकी जो चिक्स का कलर था वो फेंट था यानी कि जो बियर्ड बनाने के बाद वो काफ़ी ठीक लग रहा था. आई एम वेल ही सेड जॉयसली. मीन्स खुश होते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ. सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज weary body. He could not, he decided suddenly, but go through another night.
फिर सदाओ जो है वो अपना जो किमोनो यानी कि जो उसने शॉल वगैरह स्टोल उड़ा हुआ था वो लपेटता है अपनी बॉडी के चारों तरफ। वह कहता है कि शायद आज वो अपना काम नहीं कर सके, शायद किसी दूसरी रात किसी अगले दिन वो उसकी डेथ उसको मर्डर कर पाए। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि उसे इस आदमी की चिंता हो उसकी लाइफ की, बल्कि वो भी चाहता था डॉक्टर सदाओ कि भाई वो यहाँ से चला जाए। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड। He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. क्या कहता है कि भी डॉक्टर सदाओ उसको देखकर कि तुम आज ठीक हो और शायद इतने ठीक हो कि अगर मैं अपनी बोट तुम्हें दे दूँ और किनारे पर छोड़ दूँ, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ डालकर, तो शायद तुम जो नियर बाय आइलैंड है एक पास में ही, तो उसके ऊपर तुम जा सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट वॉज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि मीन्स ये बिल्कुल ही पास में है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नो बडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन द स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज, और उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता है क्योंकि स्टॉर्म में वो मर्ज हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब सीजन ऑफ स्टॉर्म यानी कि अब कोई स्टॉर्म का कोई सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, कि भाई तुम वहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिश बोट वहाँ से जाती हुई ना दिखे, यानी कि जब कोई तुम्हें आसपास दिखे तो तुम उससे कोई लिफ्ट या उससे हेल्प ले सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड की मीन्स कि वो उस आइलैंड के पास से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क्ड, और फिर वो जो यंग मैन जो था उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। क्या कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि तुम समझते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि ये बात छुपी हुई नहीं है अब कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, मीन्स ये अब एक सीक्रेट नहीं रहा है। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ओके ही सेड सिंपली। तो अब जो यंग मैन जो था वो अपनी रजामंदी दे देता है और हाँ कर देता है। सो ठीक है, अब द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।